जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े 25,000 करोड़ के रोशनी भूमि घोटाले में किस तरह बंदरबाट हुई थी, इसका पर्दाफाश अब होने लगा है। महबूबा मुफ्ती, जो मोदी सरकार पर लगातार आरोप लगाती रहती हैं, वो किस तरह से इस पूरे घोटाले में शामिल थी, इस बात का भी खुलासा हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर उन नेताओं की पहली सूची सार्वजनिक हो गई जिन्होंने सरकार की संपत्ति को अपनी और परिवार की संपत्ति में बदल लिया था। इस लिस्ट में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के कई साथियों के नाम हैं। जिन बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल हैं, उनमें पूर्व वित्त मंत्री और पीडीपी नेता हसीब दाबरू, उनकी पत्नी शहजाद, बेटे एजाज और इफ्तिखार का नाम है। दरअसल 2001 में एक रोशनी एक्ट बना था, जब सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों को एक निश्चित रकम जमा करने पर इस जमीन पर मालिकाना हक देने का कानून बना था। इस कानून के बहाने कश्मीर के बड़े बड़े लोगों ने हजारों करोड़ के जमीन के वारे न्यारे किए। अब सीबीआई जांच कर रही है, मामला हाईकोर्ट में है। जानकारी के मुताबिक घोटाले में तीनों बड़ी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के करीब 200 नेताओं के नाम हैं। इसके अलावा कुछ बड़े आईएएस अधिकारियों, कुछ बड़े बिजनेसमैन और होटल मालिकों के नाम भी शामिल हैं। इन्होंने गरीबों के घर रोशन करने के नाम पर बनाए गए कानून की आड़ लेकर करोड़ों की सरकारी जमीन हड़प ली। बताया तो ये भी जा रहा है कि अभी तो 3 से 4 और सूची आएंगी। जाहिर है कई और बड़े नाम सामने आएंगे। जांच में सार्वजनिक हुई पहली सूची में पीडीपी नेता रहे हसीब दारबो और उनके परिजनों का नाम है। पूर्व गृह मंत्री सज्जाद किचलू, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी, असलम गोनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मंत्री सैयद आखून और जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन MY खान नाम प्रमुख हैं। गरीबों के घरों को रोशन करने के नाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जम्मू और कश्मीर भूमि एक्ट 2001 लागू किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वर्ष 1990 से हुए अतिक्रमण को इस एक्ट के दायरे में लाकर नियमित करने का फैसला किया। सरकार का कहना था कि इसका फायदा सीधा उन किसानों को मिलेगा जो सरकारी भूमि पर कई सालों से खेती बाड़ी करते थे। इससे होने वाली आमदनी से जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा कर गरीबों के घर रोशन किए जाने थे। मगर एक्ट का फायदा उठाकर राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यवसायियों ने सरकारी और वन भूमि की बंदरबाट की। साल 2005 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली पीडीपी सरकार ने योजना का दायरा 2004 तक हुए कब्जों तक सीमित कर दिया। वहीं गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इससे साल 2007 तक सीमित किया। योजना के तहत सरकारी जमीन को नियमित करने के लिए कई नए अतिक्रमण हुए। 2014 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में 25,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया और हंगामा मच गया। इस दौरान कई याचिकाएं भी लगी। साल 2016 में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 13 नवंबर 2018 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोशनी एक्ट के तहत हर तरह के लेन देन पर रोक लगा दी थी। चंद दिनों बाद 28 नवंबर 2018 को तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में प्रदेश प्रशासनिक परिषद ने भी रोशनी एक्ट के तहत हर तरह के लेन देन पर रोक लगा दी थी और इस तरह से परतें खुलती चली गई। और आज वो नाम सामने हैं जिन्होंने रोशनी देने के नाम पर गरीबों को लूटा, उनकी जमीन हड़प ली और सत्ता में बैठे लोगों ने किस तरह से मलाई खाई थी, ये सब सामने आ गया है। अब देखना होगा कि आने वाली और सूची में कौन से बड़े नामों का खुलासा होता है। फिलहाल तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर तलवार लटकी हुई है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।